आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत तीसरी चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवारो सुमित के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी कैसे हैं? महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी वीरता की साक्षात प्रतिमा एवं शक्ति तथा बल पराक्रम की जीवत मूर्ति है। भारतीय मल विद्या में ये परम इष्ट है। आप किसी भी अखाड़े में जाएं तो आपको वहां महावीर की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। उनके चरणों का स्पर्श करके ही पहलवान अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे वीर कहते हैं, जैसे त्यागो वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, दान वीरो, रण वीरो, पंचतय वीर लक्षण। जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे उसे वीर कहते हैं और जो भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे उसे महावीर कहते हैं। हनुमान जी ने मन के अंदर रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें महावीर कहते हैं। वीरता में हनुमान जी की कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार भी सबसे वीरतापूर्ण कार्य के लिए महावीर चक्र नामक स्वर्ण पदक प्रदान करती है। महाभारत के इतिहास में श्रेष्ठतम योद्धा अर्जुन ने अपने अतुल पराक्रम के कारण ही हनुमान जी को अपने रथ की ध्वजा पर स्थान दिया था। भक्ति में बुद्धि होना जरूरी है, तत्व ज्ञान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके मन में, भाव में, कर्म में, भक्ति में और तत्व ज्ञान में बुद्धि प्रथम है, वह बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी पुरुष श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब जिसकी आंखों के सामने है वह सुशिक्षित है। केवल किसी विषय पर पीएचडी करने से सुशिक्षित नहीं बना जाता। एक दिन कुछ पढ़े लिखे लोग घूमने निकले। घूमते घूमते वे समुद्र के किनारे आए। वहां एक नाव में बैठकर बीच समुद्र में सैर करने लगे। नाव में बैठे तीनों पढ़े लिखे थे, मगर नाव चलाने वाला अनपढ़ था। तीनों में से एक आदमी ने नाविक से पूछा, शिवाजी को जानते हो? उस नाविक ने कहा, मुझे नहीं पता शिवाजी कौन है। उस पढ़े लिखे भाई ने कहा, तुम्हें इतना सा इतिहास भी नहीं पता है? तेरा जीवन व्यर्थ है। नाव में बैठा दूसरा आदमी अंग्रेजी का ज्ञाता था। उसने नाविक से पूछा, शेक्सपियर को जानते हो? उसने जवाब दिया, आपने जो शब्द कहा है मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो आपको क्या जवाब दूं? उसने कहा, मनुष्य जन्म लेकर तुझे इतना भी नहीं पता तो तेरा जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार पंडित ने उससे सवाल पूछे, परंतु वह जवाब न दे सका। उसे अशिक्षित ठहरा कर उसका जीवन व्यर्थ है ऐसा कह दिया। नाविक भी क्या बोलता, क्योंकि उसके सामने सारे पंडित थे। नाविक को लगा कि इन सारे लोगों का जीवन सफल है, मेरा जीवन व्यर्थ है। इतने में आकाश में मेघ गर्जना होने लगी, चारों तरफ हवाएं बहने लगी, तूफान आने लगे, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पतवार छोड़ दी। नाव में बैठे लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा, तुम पतवार मत छोड़ो, नहीं तो नाव अभी डूब जाएगी। नाविक ने कहा, तुम पतवार पकड़ो। उन तीनों ने कहा, हमें पतवार पकड़ना, नाव चलाना नहीं आता। नाविक ने कहा, जगत में कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता। आज तुम्हें वह नहीं आता तो तुम्हारा जीवन डूबा समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अपने आप को काफी बड़ा मानते हैं, मगर हमें कई बातें मालूम नहीं होती। जो शिक्षक हमें समझाते हैं मैं कौन हूँ, जीवन में क्या करना है, जगदीश के पास जाना है तो कैसे जाना है, उनसे कैसे मिल सकते हैं, भगवान का साथी कैसे बन सकते हैं, इन सारी बातों को जो समझाता है वही सच्चा ज्ञान है। वह ज्ञान जिसके पास है वह सच्चा ज्ञानी है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी सच्चे ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें तुलसीदास जी ने ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहा है। हनुमान जी पुरुष श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें महावीर विक्रम बजरंगी ऐसा कहा है। कुमित निवारे सुमित के संगी। जैसा संग होता है वैसा मनुष्य बनता है। इसलिए गोस्वामी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कुमति को हटाकर हमें सुमति प्रदान कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि संगति का जीवन में बड़ा महत्व है। सत्संग से मनुष्य को सुयोग्य मोड़ मिलता है और जीवन बदलता है। बुद्धि खराब होने से समस्त दुष्कर्म बनते हैं, इसलिए साधु संग की महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी के लिखने का आशय यही है कि हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सुमति दे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे जो प्रभु कार्य में सहायक हो। हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई में श्री तुलसीदास जी उनके रूप के बारे में बताते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।